नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में और ये हमारी जो क्लास जो है वो तीसरी क्लास है। अब तक हमने 2 क्लासें देख ली हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लंबी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है, लेकिन जितना भी टाइम है मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपका काम हो जाए। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे कि भाई आंकड़े यानी कि समक है ना, डाटा को हम लोग समक बोलते हैं। इनको 2 टाइप के होते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्राथमिक आंकड़े हम लोग इकट्ठा कैसे करते हैं। एक तो ये था कि जो डाटा लेने वाला है, जो आंकड़े लेने वाला है ना, समक लेने वाला है, वो घर घर जाएगा, पहला तरीका। दूसरा क्या आपके पास में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि किसी और आदमी को पूछेगा, तीसरे व्यक्ति को पूछेगा कि भाई इसके बारे में जानकारी दो। ठीक है, 2 हमने तरीके देख लिए थे। अब हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरा तरीका। ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की विधि में हम लोग तीसरा तरीका देख रहा है। और तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका स्थानीय स्रोत एवं संवाददाता। समझना, ये मैक्सिमम ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ये वाली जो भी होते हैं, वो ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह में होती है। न्यूज़ करने की प्रिंट मीडिया जहाँ पर अखबार वगैरह आते हैं, और जहाँ पर दूसरा होता है आपके पास में डिजिटल मीडिया जहाँ पर टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दिल्ली में अगर मान लो कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है या बॉम्बे से कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, ठीक है, मान लो चलो बॉम्बे से चल रहा है, अर्णब गोस्वामी जी वहाँ पर बैठे हुए है ना, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, भाई बॉम्बे में बैठे हुए हैं। अगर अब उनको राजस्थान की कोई जानकारी लेनी है तो वो बॉम्बे से राजस्थान तो आएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे कि संवाददाता उनके आदमी को, उनका कोई भी वहाँ पर लगे हुए व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई आपके वहाँ की जानकारी क्या है, उसके डाटा हम लोग प्रोवाइड करो हमको, या उसके आंकड़े हमको दो, या हमको समक उसके दो। ठीक है, तो वो जो राजस्थान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अर्णब गोस्वामी को वहाँ से राजस्थान से डाटा उनको भेजेगा। तो वो जो होता है आपके पास में क्या होता है कि संवाददाता के द्वारा जो है वो आपके पास में सूचना है उसके पास में भेज जाएगी। ये भी प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का एक तरीका है। या फिर वहाँ पर स्थानीय सोर्स यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं किसी इंसानों को जाकर के, भाई एक काम करना, आपके यहाँ पर जो भी जानकारी होगी वो मुझे आप लोग फ़ोन करके बता देना, या फिर आप लोग लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो ये जो जानकारी हमको मिलेगी स्थानीय स्रोत से या संवाददाता से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तीसरा तरीका होता है, मैक्सिमम जो काम में आता है वो न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ वाले में ज़्यादा काम आता है। न्यूज़ में भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो प्रिंट है ना, प्रिंट मीडिया, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में डिजिटल मीडिया, है ना। डिजिटल मीडिया है ना, इसको लिख देना डिजिटल मीडिया। तो 2 टाइप से आपको जानकारी मिल सकती है कि भाई स्थानीय स्रोत और संवाददाता से। अब उसमें एक समस्या है। ठीक है, देखो समस्या भी है और फायदा भी है। फायदा क्या है भाई, विशेषता क्या हो जाएगी, विशेषता क्या हो जाएगी कि इससे क्या हो जाएगा, विस्तृत क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। कैसे, बॉम्बे में बैठे हुए हैं हमारा न्यूज़ के जो मेन एडिटर जो है, अब उन्होंने क्या किया कि भाई मैंने राजस्थान से जानकारी दी, कोई और ने मध्य प्रदेश से दी, किसी ने हरियाणा से दी, किसी ने पंजाब से दी, किसी ने तमिलनाडु से दी, किसी ने केरल से दी। तो अलग अलग जगह से सब लोग जानकारी दे रहे हैं, यानी कि एक आदमी को अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग जगह वाले लोग जो है वो जानकारी एक आदमी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, इसका क्षेत्र जो है, उसका जो एरिया जो है वो क्या हो गया आपके पास में, बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ा एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। दोष क्या है, एकरूपता का अभाव। मतलब सभी जानकारी एक जैसी नहीं हो सकती, सभी जानकारी जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होगी, तो जानकारी जो है वो एक जैसी नहीं हो पाती है, एक रूपता नहीं, समानता नहीं दिखाती। फिर हमको बैठ करके उसको द्वितीयक आंकड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये एक समस्या रहती है इसमें कि एक रूपता का अभाव होता है।
और उसके बाद में एक और जो कमी जो होती है वो होता है शुद्धता की कमी। शुद्धता की कमी कैसे? जैसे कि भाई न्यूज़ वाला जो बैठा हुआ है, अब उसको जानकारी अच्छे तरीके से नहीं दी। देखो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें 100% सही हो। कभी कभी न्यूज़ वाले क्या होता है भाई जो संवाददाता जो अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को बना करके देते हैं, ठीक है, ताकि अपने बड़प्पन के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, या फिर अपने कुछ और पक्षपात के कारण कुछ न कुछ चीज़ें होती है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक रूपता का अभाव होता है, दूसरा क्या है, इसकी शुद्धता की भी कमी होती है। तो ये आपके पास में स्थानीय स्रोत और संवाददाता से ये तीसरा तरीका था। प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का तीसरा तरीका क्या था आपके पास में? स्थानीय स्रोत से और संवाददाताओं से। अगला जो तरीका है चौथा, सूचना द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ध्यान समझना, सूचना द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, उसमें क्या करते हैं? इसमें आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको दे दिया भाई आप अपने अपने एरिया के जानकारी है, आंकड़े हैं, भर करके हमें भेज दो। आदमी नहीं जाएगा, मतलब पूरा आपको सेटअप तैयार मिलेगा। सेटअप क्या होगा? पूरा तैयार मिलेगा आपको, वहाँ से आंकड़े भर करके किसको सेंड करना है, जो हेड ऑफिस में जो भी है, ठीक है, उसको भर करके वापस भेजना होता है। तो इसमें क्या होता है? सूचना द्वारा अनुसूचियां भरवाकर आंकड़ों की सूची बनाकर ऊपर तक भेजना। ऊपर तक का भेजने का मतलब क्या, समझना मेरी बात, ठीक है। ऊपर तक का मतलब आसमान नहीं, मतलब एक जगह पर इनका जो हेड ऑफिस जहाँ होगा वहाँ पर क्या होंगे, लिस्ट बना करके भेज दी जाएगी, ठीक है। अब सूचना द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, उसमें ये काम। अब उसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम खर्चा है ना। अगर विशेषता की बात करें, अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो मितव्ययता, मतलब बहुत कम खर्चा होता है, ठीक है। मतलब काम आसानी से हो सकता है, आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और अगला जो है कि सूचना जो है ओरिजिनल होती है, मौलिकता, अधिक, यानी कि ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल ज़्यादा हो सकती है सूचना है। मतलब इस वाले की तुलना में थोड़ा सा मौलिकता अधिक होती है, इसमें क्या वास्तविकता थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी खुद भर करके भेजेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि दूसरा आदमी भर करके, भाई आपको दे दिया, भाई आप अपने बारे में जानकारी दो। जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई और सभी स्टूडेंट्स को दे दी, भाई आप अपने अपने डाटा दो, तो आप क्या करेंगे, अपनी जानकारी भर करके मुझे सेंड करोगे। इसमें क्या है कि सूचना द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, मतलब मैं जो है अगर आपसे डाटा लेना चाहता हूँ, भाई आप कहाँ के हो, आपके बारे में जानकारी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, जो भी आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपको एक लिस्ट बना करके आपको दे दी। तो आपने क्या किया, उसमें डाटा भर भर करके सबने दे दिया। तो उसमें क्या होगा कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट आपके साथ में संपर्क है, यहाँ पर बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। तो क्या है कि मौलिकता अधिक होगी, मतलब उसमें ओरिजिनल जानकारी जो है वो बहुत अच्छी होगी। और दूसरा बात है खर्चा भी कम होगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट जो आपके पास में होता है, पांचवा जो होता है वो प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। देखना, इसमें व्यक्ति स्वयं भरता है। जैसे कि मैं आपको लेटर दे दूं तो आप लोग क्या है वो जानकारी खुद भर करके मुझे देंगे, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति नहीं होता। जबकि इसमें प्रगणक द्वारा, इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो सर्वे होती है मैक्सिमम ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक पूरा फॉर्मेट बना रहेगा। गवर्नमेंट का क्या रहेगा, एक फॉर्मेट बना रहेगा कि भाई इसमें इस घर में, एक नंबर घर में आपके पास में घर का संख्या हो गया, आदमी कितने हैं, महिला कितने हो गई, बच्चे कितने हो गया, पढ़े लिखे कितने हैं, जानवर कितने हैं। तो आपको एक फॉर्मेट दे दिया। अब क्या हुआ, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट जो ध्यान समझना कि जो सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है वो लेकर के आता है। जो सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब वहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी बनी बनाई रहती है। इसमें डायरेक्ट आप लोग लिस्ट में के थ्रू आप खुद भेज सकते हो। और इसमें क्या होता है, तीसरा व्यक्ति,
ठीक है। आप अगर आपका जानकारी जो है वो गवर्नमेंट को देनी है तो भाई वो जानकारी आप सीधे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आपके पास में एक तीसरा व्यक्ति जो रहेगा, शिक्षक वगैरह, वो क्या करता है, आपसे जानकारी ले करके इस लिस्ट में भरेगा, कागज में भरेगा, फॉर्मेट में भरेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। और उसमें क्या था, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, किसमें, यहाँ पर सूचना द्वारा अनुसूची भरवा कर डायरेक्ट बात। और इसमें क्या है, इसमें तीसरा व्यक्ति आपके पास में रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने की विधियां हैं। 5 विधियां पूरी थी, ध्यान से देखना, मैं रिपीट करा दूं 5 विधियां। पहली, आदमी घर घर जाएगा। दूसरा क्या होता है, इसमें तीसरे व्यक्ति से हमको जानकारी लेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद में तीसरा क्या था, स्थानीय स्रोत और संवाददाता से। चौथा क्या है, सूचना द्वारा अनुसूची भरवाकर और मौलिकता, ठीक है, प्रगणक द्वारा अनुसूची भरवाकर। ये आपके पास में 5 प्रकार के आपके पास में हो चुके हैं। चलिए सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं अब द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की विधि। द्वितीयक आंकड़े हम लोग कैसे इकट्ठे करेंगे, ये बड़ा है नहीं आपका, छोटा सा है, आपका काम जल्दी निपट जाएगा ये। चलिए, इसमें देखिए द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। देखो, पहले वाले व्यक्ति जो है वो आंकड़े लेकर के जब आते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करके किसी और को दे दिया, जैसे न्यूज़ वाले को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये क्या प्राथमिक आंकड़े उनके पास में चले गए हैं, उन्होंने चेंज करके अब द्वितीयक आंकड़े बना दिए हैं। तो अब आपको द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी बने बनाया सब जमा है, ठीक है। तो अब द्वितीयक आंकड़े हम लोग किस प्रकार से इकट्ठे कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि हम लोग प्रकाशित स्रोत से, जैसे कि हम लोग रैंकिंग दे दिया। ध्यान समझना कि भाई हमने डायरेक्ट द्वितीयक आंकड़े हमको मिले, जैसे कि किसी क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की टीम में जो फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग है, सेकंड नंबर पे रैंकिंग है, देखो रैंकिंग दे दी। अब वो मैंने तो दी नहीं, किसी और के पास में जो आईसीसी के पास में जानकारी दी, मान लो क्रिकेट की बात करें, आईसीसी के पास में जो जानकारी थी उन्होंने जो एनालिसिस किया वो प्राथमिक आंकड़े थे, उसके द्वारा उन्होंने लिस्ट निकाल करके हमको दी है। भाई ये फर्स्ट नंबर पे टीम चल रही है, सेकंड नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है ना, उनके अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया कि ये द्वितीयक आंकड़े हो गए। डायरेक्ट उनको क्या है कि आपको रैंकिंग दे दी गई है, इसका मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में रैंकिंग वाला हो गया। अगला जो है इंडेक्स है ना, तो कौन सा इंडेक्स, कौन सा हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स ग्लोबल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि जैसे कि पूरी दुनिया में कौन से नंबर का देश है वो किस नंबर पर भूखमरी से पीड़ित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अलग अलग देशों की रैंकिंग जारी कर दी कि भाई किस देश में कितनी भूखमरी है ना, या किस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये क्या होगा कि मतलब बने बनाए आंकड़े हैं, जो प्राथमिक जो पहले वाले जो लोग गए थे उन्होंने आंकड़ा इकट्ठे किया, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में उनको ऊपर भेज दिया, तो इन्होंने क्या हुआ, एक लिस्ट जारी कर दी, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बने बनाया काम मिलता है। जैसे कि इसके बाद में समितियों की रिपोर्ट, इसमें क्या मतलब है कि भाई समितियों के जो सदस्य जो होते हैं वो क्या करेंगे, सर्वे कर लेंगे, सर्वे करने के बाद में एक रिपोर्ट बना के देंगे, और वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे दी, तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि न्यूज़ वगैरह में प्रकाशित कर दिया, तो हमारे पास में सीधी जानकारी मिल गई। तो वो द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होंगे, लोग जाएंगे अपने अपने स्तर पर और जानकारी जुटाएंगे, और जो जानकारी जुटाने के बाद हमें मिलती है वो क्या है, आपके द्वितीयक आंकड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित आंकड़े, जैसे कि आपके पास में यूएन ने एक आंकड़ा प्रकाशित कर दिया, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने कि भाई ये आंकड़े लोग, इतने लोग ऐसा है, इतने लोग मारे गए हैं दो देशों के युद्ध में, ठीक है। तो जो भी आपको जानकारी मिल जाए, उसके बाद में आपका पत्र पत्रिकाओं से,
देखो द्वितीयक आंकड़े कोई खास है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मेहनत जो है वो फर्स्ट प्राथमिक आंकड़ों में लगती है, इसमें तो आपको बहुत कम मेहनत लग रही। इसमें मेहनत जो है वो क्या है आपकी बहुत कम लग रही है। और कभी कभी क्या होते हैं कि डाटा जो प्रकाशित होते हैं, कभी कभी दूसरे क्या होते हैं अप्रकाशित भी होते हैं, मतलब गोपनीय दस्तावेज जो होते हैं अप्रकाशित, जिनको कि प्रिंट मीडिया में नहीं देते हैं, जैसे कि अखबार वगैरह में नहीं आया, टीवी वाले में भी नहीं आया, उसको क्या बोलते हैं अप्रकाशित स्रोत। भाई जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन ये गुप्त सूचनाएं होती है, जैसे कि आर्मी की कोई है जानकारी है, ठीक है, किसी देश के डिफेंस की जो जानकारी रहती है वो क्या सबको पब्लिक थोड़ी ना करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को तो वो सर्वे कराएंगे अपने स्तर पर, खुफिया एजेंसी जो काम करती है जानकारी जुटा लेंगे, लेकिन सबके सामने शेयर नहीं करेंगे। तो ये क्या अप्रकाशित स्रोत है। तो द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के दो तरीके, एक तो प्रकाशित, कोई कोई लिस्ट जिसे लोग अलग अलग बनाते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही फिक्स है, और भी ज़्यादा हो सकता है, एग्जाम्पल है ये खाली बस। और द्वितीयक आंकड़ों में क्या हो जाएगा, इसमें अप्रकाशित में कि जो न्यूज़ तो होती है लेकिन उसको प्रिंट में नहीं देते, जैसे कि मेरे पास में कोई गोपनीय जानकारी है तो मैं सीधा जिस आदमी तक पहुंचाना है वहां तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास में तरीके हो गए आंकड़ों के संग्रहण की विधि, कौन सी, द्वितीयक आंकड़ों के, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग चलिए अब आपका पास में हेडिंग आती है अगली, सांख्यिकी विधि के चरण, मतलब क्या क्या स्टेप होती है कि हम लोग सांख्यिकी किसी चीज़ की बनानी है तो क्या क्या स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो होता है वो आंकड़ों का संग्रहण, ये हमने देख लिया आंकड़ों का संग्रहण कैसे होता है, एक तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े देख लिया, ठीक है। अगला जो आंकड़े मिल गए उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है, वर्गीकरण करने के बाद में उसका सारणीयन करना पड़ेगा। सारणीयन के बाद में आपको ध्यान से देखिएगा, चित्र या आलेखी विधि दर्शाना, और पांचवा जो है वो विश्लेषण करना होता है। और विश्लेषण के बाद में आपके पास में व्याख्या करी जाती है। एनालाइज करने के बाद में व्याख्या के बाद में अंतिम जो बिंदु रहेगा वो आपके रहेगा, क्या रहेगा, निष्कर्ष। या तो निष्कर्ष निकलेगा या फिर क्या निकालेंगे हम लोग, उसका अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाना, ठीक है। तो ये आपके पास में सांख्यिकी ज्ञात करने की विधि है, क्या स्टेप है, सांख्यिकी हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण करना चाहते हैं, मतलब बात एक नॉर्मली मैं मतलब ये हल्के हल्के बता रहा हूँ, फिर हम लोग अगली क्लास में इसको डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सांख्यिकी विधि के चरण क्या क्या है। सबसे पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। आंकड़े इकट्ठे करने के दो तरीके, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक तरीका क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आंकड़े आ जाएंगे उसका वर्गीकरण करेंगे कि भाई गधे अलग, घोड़े अलग, ठीक है, गाय भैंस अलग, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, उसकी सारणी बनाएंगे। क्या बनाते हैं, सारणी बना के बाद में उसका ग्राफ या चित्र वगैरह बनाते हैं ना, जो तरीका है ग्राफ या चित्र बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे चित्र देख करके। कभी कभी आपने क्रिकेट की मैच में ऐसा देखा होगा, है ना, समझना बात को। कभी कभी क्रिकेट के मैच में आपने ऐसे ऐसे डंडे या ऐसे लाइनें देखी होगी, ठीक है, या फिर आपने इस टाइप से भी देखा होगा, कभी कभी इस टाइप से एक लाइन जा रही है, ठीक है, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है। तो ये क्या है आपके पास में, चित्र या आलेखी विधि से उसको दर्शाते हैं। लेकिन ये तब बनेगा जब आप इन स्टेप जो से गुजरोगे, डायरेक्ट नहीं बनता है आप ग्राफ बना दिया, है ना। वो आंकड़े आपके पास में मिले हुए हैं, जमे जमाए, तब जाकर के आपका ग्राफ वगैरह बनते हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है विश्लेषण, कि भाई अगर आपको देख लिया भाई ये और ये
इन दोनों में ज़्यादा कौन है, तो ये वाला ज़्यादा है, ये कम है। तो चित्र देख करके उसका क्या करते हैं हम लोग, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या करेंगे कि भाई ज़्यादा क्यों है, कम है तो क्यों, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है उसका निष्कर्ष, ठीक है, अनुमान लगाते हैं कि भाई ऐसा होगा इन फ्यूचर में, इतनी जनसंख्या है तो भाई इतनी जन्म दर है, इतनी मृत्यु दर है, इतना लिंगानुपात है। उसके बाद में ये क्या सब करते हैं, वो निष्कर्ष निकाला जाता है। तो बात समझ लेना कि सांख्यिकी विधि के चरण क्या क्या है, ये बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद रखने, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये, एक ये और ये, इनको अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासों में, और नेक्स्ट 2 या 3 क्लासों में ये खत्म हो जाएगा। अगर 40-40 मिनट की क्लासें होती तो 2 क्लासें होगी, और अगर 3 क्लासें होती तो 2 से 3 क्लासों में हम लोग इसको निपट देंगे, अब ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और कोशिश ये कर रहा हूँ मैं रेगुलर आपके वीडियोस आ जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा और 1 सप्ताह और समस्या है, क्योंकि टाइम थोड़ा अभी भी कम है, लेकिन जैसे 1 सप्ताह भर में मेरे जितने भी बैच है, 2-3 बैच चल रहे हैं, उनको खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग बिल्कुल यहाँ पर फ्री है। तो फिर रोज़ के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, 10-10, 15 आप लोग सोल्व करेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। नोट बना लें और पढ़ भी लें साथ ही साथ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।